हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:46 और व्हाट आई सेड येस्टरडे आई डिड सो। और मैं रात को सोई थी 12-1 बजे करीब सारा काम करके, और फिर मैं उठी हूँ 12-1 बजे ही करीब, तो एटलीस्ट 12 घंटे तो मैं सोई ली होंगी आज। तो अभी मैंने अपने लिए बनाई है चाय और आज पूरा घर गंदा पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ आज सफाई करते हैं। और मेरी टू डू लिस्ट भी तैयार हो रखी है, तो मैंने सोचा है कि मैं इसको आज अकम्प्लिश करके ही रहूँगी। तो फिर देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। तो चलो पहले चाय फिनिश करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ मैं जैसे ही उठी मैंने ये लेफ़्ट ओवर रोटी प्लस ये कढ़ाई पनीर खाया है, जिसका पनीर इतना सॉफ्ट था कि वो बिल्कुल मैश हो गया। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 6:15 और मैं बनाने ही वाली थी खाना, रोटी बना रही थी। मैं सोच रही थी रोटी सब्जी बनाऊंगी, आज बनाऊंगी स्प्रिंग अनियन। बट मुझे जैसे मैंने अपना फ्रिज चेक करा तो मैंने देखा कि ना मेरे फ्रिज में वो कड़ी रखी थी संडे वाली, जो मैंने संडे की नाइट को बनाई थी। तो आई थॉट कि संडे नाइट को बनाई थी, हाँ मैंने संडे नाइट को ही बनाई थी। तो मैं सोचा पहले कड़ी फिनिश कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने चावल बना लिए। नाउ माई थ्रोट इज परफेक्टली फाइन, तो इसलिए मैंने सोचा कड़ी चावल बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। और फिर मैं रात को अगर मुझे भूख लगती है तो रोटी और स्प्रिंग अनियन बना लूंगी। अगर मैं बनाती हूँ तो आई विल ऑफ कोर्स शेयर विद यू। तो चलो पहले से फिनिश करते हैं। बाय द वे मैं अपने चावल में ना थोड़ा सा लौंग जो होता है उसके पाउडर का छौंक लगा देती हूँ, जिससे कि ना कोल्ड ना हो। नमक थोड़ा कम है, नमक थोड़ा सा इसमें कम है, तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। हेलो एवरीवन, तो आई एम बैक और अभी बज रहे हैं 7:29। ये वीडियो शूट करने की मैं 15 मिनट से कोशिश कर रही हूँ, बट कंटिन्यूस हॉन्किंग की वजह से मैं नहीं शूट कर पा रही थी। लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ और मैं इस वीडियो को शूट करके रहूँगी। तो फाइनली गाइज आज की स्टोरी ये थी कि सुबह आज मैं आपको पता ही है लेट उठी थी और आई हैवंट कुक डिनर येस्टरडे। तो मैंने अपनी सिस्टर के यहाँ से, मतलब मेरे जीजा जी का रेस्टोरेंट है, तो मैंने उनके यहाँ से खाना ऑर्डर कर दिया था। सो आई हैड मतलब मैंने वही खाया रात को भी, और सुबह जैसी मैं उठी तो एक तरीके से ब्रेकफास्ट भी मैंने उसी का कर लिया था, जिसकी फुटेज पहले डाल दी थी मैंने। उसके बाद आती हैं साखें, जो कि मैंने कल बनाई। फाइनली बना तो कल ही ली थी, बट मेरे हिसाब से इट वॉज अ फेलियर काइंड ऑफ, क्योंकि परफेक्ट नहीं बनी, बहुत ज़्यादा हार्ड बनी थी। बट जब आज मैंने सुबह चाय के संग खाई तो मुझे आज थोड़ी सही लग रही थी, बट कल तो मेरा मूड बिल्कुल अपसेट हो चुका था, क्योंकि आई डेंट लाइक दैम दैट मच, कि मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी। और मेरे पास बहुत सारा उसका क्या बोलते हैं उसे, मतलब जिससे बनती है आटा, उसका जो स्टफ़ होता है वो बहुत सारा बचा हुआ था, जो कि मैंने अभी फ्रिज में रख दिया है। और मैं धीरे धीरे उसको बनाऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा था और मुझे ये बात नहीं पता था कि वो धीरे धीरे, मतलब कम कम सिम गैस पे वो पकती है। तो इस वजह से बहुत सारा उसका आटा बचा है, तो मैं उसको करूँगी बाद में। और रहती है टू डू लिस्ट की बात, तो टू डू लिस्ट में आज सबसे पहले तो मैंने कुछ सोचा था एक्साइटिंग बनाने को, बट मैं नहीं बना पाई। उसका कारण ये रहा कि जो मुझे बनाना था ना, उसके लिए बहुत सारी मुझे वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें भी चाहिए थी। तो मैं सोचा था मैं वो बना लूँगी, बट जैसे ही मैंने फ्रिज खोला ये चेक करने के लिए कि मेरे पास क्या क्या ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरे को दिख गई कढ़ी, जो कि मैंने संडे को बनाई थी। तो मैंने सोचा यार फेंकना नहीं चाहिए, और उसमें से इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैं सोचा छोड़ो, चावल बनाओ और खा लो। तो इस वजह से आज का जो खाने का प्लान था वो तो होता है ड्रॉप, कुछ स्पेशल नहीं बन पाया। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, और फूड स्टॉक में भी मैंने सोचा था कि मैं आज कुछ फूड स्टॉक करके रख लूँगी, कुछ वेजिटेबल्स, बिस्किट्स, नमकीन, ऐसा कुछ करके रख लूँगी। बट फ्रिज में मतलब अभी इतना है कि मेरा शायद 2-3 दिन का काम चल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी नहीं लेकर आते, क्योंकि फिर ना वेजिटेबल्स फ्रेश नहीं रहती हैं, और फ्रेश वेजिटेबल्स का अलग ही टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ बीच में एक दिन चली जाऊँगी मार्केट या सब्जी मंडी, और वहाँ से फिर सब्जी वगैरह अपनी ले आऊँगी। उसके अलावा आता है 12 डे शेड्यूल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमारा 12 डे शेड्यूल अगेन स्टार्ट हो रहा है। तो
12 डे शेड्यूल के लिए अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, तो अभी आई एम गोइंग राइट अवे, मतलब अभी मैं जल्दी से 12 डे शेड्यूल बनाती हूँ. बाय द वे आई हैवंट रेड दीज न्यूज़पेपर, कल का और आज का मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो मैं सोची हूँ पहले बना लेती हूँ अपना 12 डे शेड्यूल और उसके बाद इन न्यूज़पेपर को ख़त्म करते हैं. तो चलो जल्दी से अपना शेड्यूल बनाते हैं. डन विद द शेड्यूल. मैं चाह रही थी कि कुछ चीज़ें ऐड करूं और इसमें से मैंने 1-2 चीज़ ऐड कर भी ली हैं, बट मैं चाह भी रही थी कि 2-3 चीज़ें और ऐड करूं, बट मैंने ऐड ना करके थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा दी है. यानी कि अगर मैं 1 चैप्टर करती थी तो उसको 2 चैप्टर कर दिया है, रिविजन अगर 2 क्लास का करती थी तो उसको 4 क्लास का कर दिया है. तो इस वजह से थोड़ा इस बार का थिक बना है शेड्यूल, थोड़ा कंजेस्टेड और थोड़ा हैवी शेड्यूल मैंने इस बार बनाया है, क्योंकि जो IR सब्जेक्ट है ना, इसके मैं पहली बात तो नोट्स नहीं बना रही हूँ, तो इस वजह से मुझे पढ़ने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. हालांकि हाँ, जो इम्पोर्टेंट लगता है वो ऑफ कोर्स मेरी बाइबल यानी कि रेड बुक में मैं उसको मेंशन कर देती हूँ, बट मैं इसके नोट्स नहीं बना रही हूँ. ये कारण है कि इस वजह से थोड़ा जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए शेड्यूल मैंने बना लिया है. और अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल एट द एंड ऑफ 12th डे, मतलब जब मेरा 12 दिन का शेड्यूल ख़त्म हो चुका होगा, तो उसी टाइम पे सेम टाइम मेरा इंटरनेशनल रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा और मेरा सोशियोलॉजी का भी सब्जेक्ट जो है मेरा ऑप्शनल, वो भी ख़त्म हो जाएगा. मैंने इस तरीके से इसको फ्रेम करा है कि मेरा इस महीने क्यों सॉरी मार्च के 10th ऑफ मार्च तक मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा. और मुझे अभी अभी रिकॉल हुआ कि यार 24 की शायद होली भी है, 24 मार्च, तो मुझे उस तरीके से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को. मैं ये चाह रही हूँ कि होली से पहले मेरा एक दिन का मतलब एक बार का 12 डे शेड्यूल और फिनिश हो जाए. तो चलो तब देखते हैं क्या ऐसा बनता है, बट अभी फिलहाल तक का जो शेड्यूल है वो 10th ऑफ मार्च तक का बना है और होपफुली फिंगर क्रॉस मैं इसको अचीव कर लूँ. इसके अलावा अब मेरे पास 2 और काम थे जो कि मैंने सोचे थे मतलब इस वीक ऑफ पे करने के लिए. उसमें से एक तो काम मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैंने वो कुछ करा ही नहीं है, एंड आई एम प्लानिंग, मतलब उसके बारे में सोच रही हूँ, तो देखती हूँ कैसा जाता है वो. बट जो दूसरी चीज़ है ना, वो ये है कि मेरा जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो ऑलरेडी आई हैव टेकन एंड फिनिश्ड द सोशियोलॉजी बैच फ्रॉम दृष्टि, but I am planning to take another batch from another institute. Oh my god, another batch from another institute. और इसलिए मुझे थोड़ी सी रिसर्च भी करनी है कि मैं अब किस इंस्टीट्यूट से अपना सोशियोलॉजी का बैच लूँ, तो वो मैं अब करने वाले हूँ. मतलब इस वीडियो को एंड करने के बाद मैं यही थोड़ा सर्च करूँगी कि मैं सोशियोलॉजी और कहाँ से लूँ, क्योंकि मैं एक बार रिविजन भी करना चाहती हूँ. प्लस मुझे थोड़ा सोशियोलॉजी को लेके ना थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव लग रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ एक और बैच, मतलब एक और किसी इंस्टीट्यूट से ऑप्शनल ले लेती हूँ अपना. और ऑप्शनल में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो देखते हैं. अभी इसके ऊपर सर्च करती हूँ मैं. और जो दूसरा काम है जो कि मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करने की, वो भी अब मैं थोड़ा सर्च करने वाली हूँ. तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक एडवाइस या कहो सक्सेस मंत्रा देना चाहती हूँ. और वो सक्सेस मंत्रा ये है कि यार आप ना अपनी लाइफ में किसी की भले इज्जत मत करो, लेकिन अपनी इज्जत ज़रूर और हमेशा करना. ये आपको ना कभी भी नीचे नहीं झुकने देगा और आपको हमेशा आई प्रॉमिस सक्सेस मिलेगी. विच मीन्स कि जो आप एक बार बोल दो ना, अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट करो, अपनी रिस्पेक्ट करो. कि एक बार जो बोल दो ना, मेरे पास किसी का कॉल आ रहा है, तो एक बार जो बोल दो ना, एक बार जो बोल दो उसको आप ऐसे मान लो पत्थर की लकीर कि आपको करना ही करना है वो काम. इस वजह से अगर आप उस चीज़ पे अमल करते हो और अधैर्य करते हो ना, आपको कभी फेलियर नहीं मिलेगा. कॉल की वजह से ना मेरा फ्लो ही टूट गया, तो मैं यहाँ पर थी कि आप अपनी लाइफ में अपनी इज्जत, मतलब किसी की इज्जत करो ना करो, डू रिस्पेक्ट योर एंड योर वर्ड्स, डू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड योर वर्ड्स. विच मीन्स कि एक बार जो बोल दो ना,
उसको करो ही करो। मतलब या तो कुछ बोलो मत, या तो कुछ कमिट ना करो। बट अगर एक बार कभी किसी भी मामले में, मैं इसको स्टडीज से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जिससे भी आप अटैच करना चाहो आप अटैच कर सकते हो, या तो कभी कमिट ही मत करो। और अगर किसी काम को लेके कमिट कर दो ना, फिर उसको ये सोच लो क्योंकि मैंने ये बोला है तो मुझे ये काम करना है। और मैं ये अपने साथ हमेशा हमेशा करती हूँ, मैं अपने आप को कभी नीचे नहीं झुकने देती। इस वजह से मैं जब भी बोलती हूँ ना तो बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। मेरे अंदर एक आदत बहुत टाइम पहले ही आ चुकी थी, वो ये थी कि मैं ना बड़ी बड़ा, मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देती हूँ, मैं वो काम कभी नहीं करती। एटलीस्ट उन टास्क को लेके जिसमें आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क जो जाता है, आपका दिमाग जाता है, उसमें मैं कभी भी ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करती, अपने आप से भी या किसी और से भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आइडिया, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं और मैं बहुत सारे लोग ऐसे जानी हूँ जो ना, मतलब आज कुछ हैं और कुछ दिन बाद कुछ और। मतलब अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो डुअल पर्सनैलिटी है। मतलब वो कभी अपने वर्ड्स पर टिकते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, लड़का लड़की अपने हिसाब से इमेजिन कर लो। मैं उसको ए बोलती हूँ, ठीक, मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है ए, हम दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हैं। एक दूसरा फ्रेंड हम दोनों का आता है बी, वो रूम में एंटर करता है, एंड जैसे ही वो एंटर करता है या करती है, वो ये बोलता है हम लोगों से कि अरे यार पता है मैं जब आ रहा था या आ रही थी तो उस वक्त ना मैंने देखा दो लोग लड़ रहे थे और उन लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी। मतलब मान लो कोई भी सिचुएशन, तो मैं तो भगाया। तो ये जो बंदा ए जो मेरे साथ बैठा है, वो उसको क्या बोलता है उस वक्त, अरे नहीं यार यू शुडंट हैव डन दैट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो पहले मैं ये करता, देन आई गो टू दैट पर्सन, देन आई टॉक टू देम एंड देन डू दैट। मतलब ये उल्टा सीधा ये सब कुछ करता मैं, बट तुम्हारी तरह नहीं करता, तुमने गलत करा। तो ये उसने बोल दिया, काम खत्म हो गया। अब मान लो कुछ दिन बाद हम तीनों जा रहे हैं कहीं से और सेम सिचुएशन, काइंड ऑफ सेम सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने कि दो पर्सन लड़ रहे हैं। तो जो बंदा ए जो एक दिन बैठ के ये बोल रहा था कि अरे यार तुम्हें भागना नहीं चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम इससे बात करते, फिर इसको समझाते, उसकी गलती देखते, ये करते वो करते, वो पर्सन ए उस सिचुएशन में पता है क्या बोलता है, पता है, मतलब हम दोनों से, मुझसे और वो पर्सन बी से, हम दोनों से बोलता है पता है कभी भी तुम लोगों के सामने ये सिचुएशन आ जाए ना, कभी भी आगे मत जाओ, समझाओ मत, क्योंकि अगर देखो तुम जाते हो तो तुम्हारे साथ ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा, then comes to this eventually no one will get benefit out of it। यानी कि अगर तुम एंटर करते हो तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, रादर इट इज अच्छा है कि तुम पीछे ही खड़े रहो और फिर चल दो। वो पर्सन ए, ये वही पर्सन ए है जो कुछ दिन पहले ये बोल रहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो भाग के नहीं आता, मैं इसको समझाता, फिर मैं ये करता, फिर मैं वो करता। वो पर्सन जब सिचुएशन आती है उसके सामने तो बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मत बोलो, अगर तुम नहीं हो वैसे बिल्कुल मत बोलो। नो वन एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू एनीथिंग, कोई तुमसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा, कोई तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस ये है मुंह बंद रखो अपना। अगर तुम कोई काम नहीं कर सकते जस्ट बी साइलेंट। ज्यादा मुंह खोल के ये प्रिटेंड मत करो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट या बहुत बढ़िया आदमी हो या बहुत अच्छे हो और एक्चुअल में तुम वो हो नहीं। तो इसलिए जो तुम हो नहीं वो दिखाओ मत। तो मैं ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन का नहीं बोल रही हूँ, तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया और ना ही मेरे साथ ये कभी हुआ है, बट मैं इससे आपको ये समझाना चाह रही हूँ, आपकी ना क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है अगर आप ज्यादा बोलते हो ना, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है और आप एक टाइम पे अपनी ही इज्जत करना बंद कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शेड्यूल बनाया तो मैंने अपने आप से कमिट करा कि भाई मुझे कंप्लीट करना है। अब अगर मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ ना तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यार जो मैंने बोला वो मैंने करा। बट अगर मैं इसे कंप्लीश नहीं कर पाती हूँ, उस केस में क्या होता है ना, आपका आपके ऊपर से भरोसा हटने लगता है। एक टाइम ऐसा आने लगता है आप कुछ भी बोलो, अरे यार मैं ना 2 साल बाद ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आप बोल रहे हो लेकिन आपका दिल दिमाग को पता है अरे ये ऐसी गेड़ी मारता रहता है, फालतू बकता रहता है, इसका कुछ नहीं है, अभी बोल रहा है कल सोएगा सुबह उठेगा, खत्म। वो सोडा बोतल जो होती है ना, उसकी तरीके से कभी भी रिएक्ट मत करो, मत बोलो, साइलेंटली वर्क करो। उससे आपको अपने अंदर ना चेंज देखने को मिलेगा। तो मैं अपने ऊपर ये इम्प्लीमेंट करती हूँ एंड आई होप आप लोग भी अपने ऊपर ये करने लग जाओ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे।
तो फाइनली आज की वीडियो हम इसी एडवाइस पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ढेर सारा सपोर्ट करना। मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।